वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि फ़िल्टर क्या होता है, उसकी डेफिनेशंस क्या है और विद द हेल्प ऑफ लॉट्स ऑफ एग्जांपल वी विल अंडरस्टैंड हाउ वी कैन यूज़ फ़िल्टर एंड मास्टर फ़िल्टर फंक्शंस इन array in JavaScript. Okay, so let's start. So before we start, there are a couple of things that we need to know कि फ़िल्टर जो एक्चुअल array होता है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करता है, ठीक है? और फ़िल्टर वर्क नहीं करेगा एम्प्टी array के ऊपर, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट। अभी हमारे पास एक एरे है एजेस करके। अभी से अगर इस एरे में हमें एलिमेंट्स फाइंड करने हैं, यहाँ पे डिफरेंट लोगों के एजेस दिए हुए हैं, हमें सिर्फ वही लोगों के एजेस फाइंड करते हैं जो वोटिंग के लिए एलिजिबल है। सो यू बिकम एलिजिबल फॉर वोटिंग ओनली व्हेन यू क्रॉस 18, राइट? सो अगर वो हमें करना है, ठीक है, सो हम नॉर्मली कैसे करेंगे? विल गो अबाउट राइटिंग। हम एक वेरिएबल लिखेंगे, पीपल हु कैन वोट, एंड देन हम एक फॉर लूप लगाएंगे। फॉर लूप में लेट I is equal to 0 and I is less than ages dot length, then I plus plus। अब हमें क्या करना है इसमें? if the length of any element I is greater than 18, then हम उसे पुश करेंगे इस एरे के अंदर, एंड देन हम प्रिंट कर देंगे people who can vote, ठीक है? लेट्स रन दिस कोड एंड सी। सो नोड फिल्टर, सो हमारे पास एक एरे आ जाएगा जो उन लोगों की एज का होगा जो वोट कर सकते हैं, ठीक है? सो इस कोड को लिखने के लिए हमें कितने लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ा? 1 2 3 4 5 6 7। तो हमें 7 लाइन का कोड लिखना पड़ता है अगर हमें किसी भी एरे को फिल्टर करना है, ठीक है? तो इन केसेस में हमें क्या करना पड़ता है? हम एरे जावास्क्रिप्ट में एक हायर ऑर्डर फंक्शन है फिल्टर। ओके, जैसे मैं हायर ऑर्डर बोलता हूँ उसका मतलब या तो वो किसी फंक्शन का आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करेगा या फिर किसी फंक्शन को रिटर्न करेगा, ठीक है? सो फिल्टर क्या करता है कि किसी फंक्शन को एज अ आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करता है, ठीक है? सो हमें क्या करना है? एक एरे डिफाइन करना है, ठीक है? लेट्स कमेंट दिस कोड एंड लेट्स सी हाउ वी कैन डू दैट विद द हेल्प ऑफ फिल्टर। ओके, सो यहाँ पे हम कंसोल करेंगे। कंसोल में क्या करेंगे? हमें फिल्टर लगाना है किसके ऊपर? एजेस के ऊपर। तो एजेस डॉट फिल्टर, ठीक है? अब हमें एजेस पे फिल्टर लगाना है, ठीक है? तो हम एजेस पे फिल्टर लगाने जाएंगे। अब हमें क्या करना है? एजेस पे फिल्टर लगाने के लिए हमें यहाँ पे एक फंक्शन पास करना पड़ेगा बिकॉज ये हाई ऑर्डर फंक्शन है, ठीक है? अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? फंक्शन के अंदर हम एक पैरामीटर लेंगे वैल्यू, जो बेसिकली एट एट गिवन टाइम एरे के किसी भी एलिमेंट को रेफर कर रहा होगा, ठीक है? और फिर हम उस वैल्यू को रिटर्न करेंगे अगर वो वैल्यू ग्रेटर देन क्या है? 18 है, ठीक है? अगर वो वैल्यू ग्रेटर देन 18 है तो हम उसे रिटर्न करेंगे। लेट्स रन दिस कोड एंड सी whether we get the output or not. ओके, सो जैसे मन करता है हमें आउटपुट मिल जाता है। अभी तुम लोग लगता होगा यार यहाँ पे भी तो उतना लंबा लिखा है, बट नहीं, ये हमने कोड को समझने के लिए ऐसे किया है, बट वो आते एक लाइन में जाएगा, ठीक है? सो एक लाइन में हमारा कोड हो गया। अगर इसको और सिंपल करना है ना तो मैं इसको यहाँ पे एरो फंक्शन यूज कर सकता हूँ, ठीक है? तो मैं वैल्यू ऐसा आर्गुमेंट लूंगा और यहाँ पे सो एज यू कैन सी यहाँ पे मुझे सिर्फ एक एरो पास करना है, ठीक है? जैसे मैं एरो पास करता हूँ, नाउ वी हैव आर filter function ready just in just one line of code, okay, without any worry। अब क्या करना है? अब हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल्स है। हमें देखना है कि जो भी एरे पे हमें कंडीशन लगानी है, जो फिल्टर करना है, उसका नाम लिखना है, डॉट फिल्टर लिखना है, फिर उसमें फंक्शन पास करना है, ठीक है? फंक्शन में हम वैल्यू पास करेंगे एंड देन वैल्यू पे कंडीशन लगाएंगे। तो अभी मुझे फाइंड इवन इन द नंबर्स, तो यहाँ पे एक नंबर एरे है, इससे मुझे वो वैल्यूज फाइंड करनी है जो इवन इन नेचर है, ठीक है? जो इवन है। तो कोई भी फंक्शन इवन कब होता है? जब उसका डिनोमिनेटर, जब उसको हम 2 से डिवाइड करें, जो 2 से डिविजिबल होगा वो इवन होगा, राइट? सो लेट्स जस्ट राइट कंसोल डॉट लॉग नंबर्स डॉट फिल्टर। फिर हमें क्या करना है? यहाँ पे वैल्यू लिखनी है, फिर एक एरो पास करना है बिकॉज एरो फंक्शन है। फिर हम देखेंगे कि वैल्यू 2 से डिविजिबल होना चाहिए, राइट? तो कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल तब कब होगा? जब उसका डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है? तो हम 2 से डिवाइड करके और देखेंगे कि उसका आंसर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेट्स सी, यहाँ पे लिख देते हैं हम इवन इन दी नंबर्स। ओके, लेट्स रन दिस कोड। जैसे हम रन करते हैं इस कोड को,
तो जो हमारा नंबर का एरे है उसमें जितने भी नंबर्स इवन है, जैसे 112 इवन है, 52 इवन है, ठीक है, देन 0 भी इवन है, 20 भी इवन है, 2 भी इवन है, 6 भी इवन है, तो जितने भी नंबर्स इवन है सब यहाँ पे आ गए, ठीक है। अब हमारे पास सेकंड एक्सरसाइज है, हमें जितने भी ऑड नंबर्स है वो फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ फिल्टर। सेम हम कॉपी करेंगे, और अगर कोई नंबर इवन नहीं है तो मतलब वो क्या होगा, ऑड होगा। तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ डबल इक्वल टू हम ट्रिपल इक्वल टू हम डबल इक्वल टू लिखेंगे विद नॉट साइन, ठीक है। लेट्स रन दिस कोड एंड सी। और यहाँ पे हमें थोड़ा चेंज भी करना पड़ेगा, ऑड इन दी नंबर्स, ओके, दिस इज सेव। लेट्स रन दिस कोड। सो एज यू कैन सी ऊपर हमारे पास इवन था, यहाँ पे हमारे पास ऑड आ गया, तो ये जितने भी नंबर्स है ऑड ऑड है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सिर्फ पॉजिटिव नंबर फाइंड्स करना है, ठीक है। तो ऊपर वाला कोड लेंगे हम, एंड देन हमें वैल्यूज, ऐसी वैल्यूज जो पॉजिटिव है, तो वैल्यू पॉजिटिव कब होती है, जब वो 0 से बड़ी होती है, राइट, तब वो पॉजिटिव होती है। लेट्स रन दिस कोड, पॉजिटिव वैल्यूज इन द नंबर। सो एज यू कैन सी लास्ट वैल्यू इज, जितने भी हमारे एरे में पॉजिटिव थे सब आ गए, यहाँ पे एक भी नेगेटिव नहीं है जिसके आगे नेगेटिव साइन है, ठीक है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट नंबर जहाँ पे हमें सिर्फ नेगेटिव फाइंड करना है, ठीक है। तो कोई भी वैल्यू अगर 0 से छोटी होगी तो नेगेटिव होगी, राइट। सो दिस इज राइट वैल्यूज विच आर नेगेटिव इन नेचर, नेगेटिव, ओके। नाउ लेट्स रन दिस कोड। सो लास्ट में जो भी वैल्यूज नेगेटिव होगी वो आ जाएगी, ठीक है। अब हमें जाना है नेक्स्ट वैल्यू पे, विच इज वैल्यूज विच आर ग्रेटर देन 30। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ग्रेटर देन 30 के लिए वैल्यू की वैल्यू किससे बड़ा होना चाहिए, 30 से, राइट। तो लेट्स जस्ट डू दैट। तो 30 से हो गया बड़ा। अब numbers less than 10, okay, so instead of 30 we will write less than 10, okay. Less than 10. Let's run this code and check. Before that let's clean the console. So as you can see last में less than 10 जो भी है वो आ गया, greater than 30 जो है वो आ गया, नेगेटिव, पॉजिटिव, ऑड, इवन। सो नंबर्स में जितनी भी कंडीशंस थी हमें लगा ली, हमने देखा कि कैसे फिल्टर यूज करके हम एक एरे को दूसरे एरे में कन्वर्ट कर सकते हैं विद दी कंडीशंस। अब आते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस में, जहाँ पे हमें फाइंड वर्ड्स दैट आर 5 और मोर इन वर्ड्स। तो यहाँ पे हमारे पास एक एरे है जिसका नाम है वर्ड्स, तो हमें यहाँ पे से वही वैल्यूज को सिलेक्ट करना है जिनकी लेंथ, ध्यान रखना लेंथ क्या है, लेंथ बड़ी है, किससे, 5 और मोर, ठीक है। तो लेट्स राइट दिस कोड फ्रॉम स्क्रैच, बट ऊपर के कोड्स को कमेंट करें ताकि हमें यहीं पे इस पे फोकस कर पाए, ठीक है। लेट्स कमेंट द कोड्स व्हिच आर अबव, ओके, वंडरफुल। अब आते हैं यहाँ पे हमें क्या लिखना है, वर्ड्स दैट आर ग्रेटर that are more than 5 letters, okay, 5 letter और more 5, okay। तो यहाँ पे क्या होगा, हम words डॉट फिल्टर लिखेंगे, फिर यहाँ पे values डॉट लेंथ इफ इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, बिकॉज अगर 5 हुआ तो भी चलेगा, उससे बड़ा हुआ तो भी चलेगा, ठीक है। तो हमने वो लिख दिया। लेट्स रन दिस कोड एंड चेक। जैसे हम रन करते हैं हमारे पास हर एक वर्ड आएंगे जिनकी वैल्यूज की जो लेंथ है वो 5 या फिर 5 से ज़्यादा है। तो एज यू कैन सी यहाँ पे ऐसा कोई भी नहीं जिसकी वैल्यू 5 से कम है, ठीक है। सेम कोड को कॉपी करते हैं इसके लिए, ठीक है। दैट आर 3 और लेस देन 3, ओके, 3 और लेस देन 3, ओके। लेस देन होगा मतलब लेस देन और 3। सो ये लिखने पे हमारे पास वो वैल्यूज आ जाएगी जो 3 है या फिर 3 से कम है, ठीक है। नोड फिल्टर्स, सो यहाँ पे वैल्यूज जो 3 से कम है, एज यू कैन सी ओबी, एडे, ईगो, ठीक है। अब जाते हैं नेक्स्ट पे, यहाँ पे वैल्यू लेटर्स दैट आर 5 लेटर लॉन्ग इन वर्ड्स। तो हमारे पास सिर्फ हमें वही करना है जो सिर्फ 5 लेटर्स है, ठीक है, ना बड़ा ना छोटा। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रिपल इक्वल टू लगाना पड़ेगा, ठीक है। सो लेट्स जस्ट डू दैट, ओके। सो यहाँ पे लेट्स डू दैट नोट फिल्टर्स। सो एज यू कैन सी लास्ट में वही लेटर्स होंगे जिनकी वैल्यूज क्या होगी, 5 इन लेंथ होगी। जो लास्ट वाला है ना, ये हमने ऑलरेडी कर रखा है, फाइंड एजेस दैट आर ग्रेटर देन 15। सो दिस इज homework for you all, so you can just do that in your system, homework,
So that's we can like find edges that are greater than 15. So this is homework for you all. So you can just do that in your system homework.